विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारे तिरंगे पर जो सबसे सुंदर और सबसे प्रसिद्ध कविता रची गई थी, ये रची गई थी 1924 में। कवि थे श्यामलाल गुप्त। आप सोचेंगे 1924 में कैसे, जब 1947 में हमारे तिरंगे को अपनाया गया था। तो वो ऐसे कि जब से एक राष्ट्रीय ध्वज पर चर्चा शुरू हुई, उस समय से ही 3 रंगों के प्रयोग से इस ध्वज को बनाया गया। तिरंगे के रंग और रूप पर लगातार चर्चा और चिंतन तो होता रहा, लेकिन 3 रंग की पट्टियां इसमें शामिल रहीं। सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान में भारतीय झंडा फहराया गया था, जिसमें केसरिया पट्टी जिस पर 8 फूल थे और सबसे नीचे हरी पट्टी जिसमें एक तरफ सूरज और दूसरी तरफ चांद तारा बनाया गया था। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के अधिवेशन में कई देशों के झंडे थे और भारत की ओर से ब्रिटिश फ्लैग आया था। तब भीकाजी कामा ने भारत का एक झंडा फहराया। ये राष्ट्रीय झंडे का दूसरा रूप था। 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने नया झंडा फहराया। ये बिल्कुल ही अलग था। इसके ऊपर एक तरफ यूनियन जैक लगा था, बीच में कई लाल हरी पट्टियां रहीं जिनके ऊपर सप्तऋषि अंकित थे। झंडे के एक कोने में एक चांद तारा बनाया गया था। इसके बाद 1921 में ही पिंगली वेंकैया ने वो झंडा दिया जिसमें थोड़े बदलाव के बाद आज का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना। हम इस तिरंगे को बनाने में, क्योंकि ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ, ये राष्ट्र अभिमान का प्रश्न है, तो हमारी कंपनी ने तय किया है कि हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट अपना नहीं ऐड करेंगे। जो हमारी एट पार कॉस्ट है, उस कॉस्ट पर ही हम ये तिरंगे को सेल करेंगे। हिंदुस्तानी हैं और हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और अपने तिरंगे का सम्मान करें हम, है ना। और इसको लोगों में जागरूकता इसी तरह फैलाना है कि भाई ये हमारा तिरंगा, और ये सम्मानित करने के लिए कि ये सम्मान उसका, तिरंगे का सम्मान करने के लिए ही इस काम को आगे बढ़ाया गया है। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर।